एक छोटे से गांव की बात है, जहां एक पुरानी हवेली के किस्से बहुत मशहूर थे। कहते थे कि उस हवेली में भूतों का बसेरा था। गांव वाले दिन में भी उस हवेली के पास जाने से डरते थे। कई वर्षों से वह हवेली वीरान पड़ी थी और रात को वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। गांव के लोग कहते थे कि जो भी उस हवेली के अंदर गया वह कभी वापस नहीं लौटा। कई लोग इस बात को झूठ मानते थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वह इसे सच साबित करने की कोशिश करे। गांव में एक दिन एक नौजवान लड़का अर्जुन अपने चाचा के यहाँ आया। वह बड़ा निडर और साहसी था। जब उसने हवेली की कहानियां सुनी तो उसे लगा कि ये सब सिर्फ लोगों की कल्पना है। अर्जुन ने ठान लिया कि वह खुद उस हवेली में जाकर देखेगा कि वहां सच में क्या है। गांव वाले उसे रोकने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा वहां मत जाओ। हमने अपने जीवन में कई लोगों को वहां जाते और फिर गायब होते देखा है। यह हवेली अभिशप्त है। लेकिन अर्जुन ने उनकी बात नहीं मानी और कहा, मैं डरता नहीं हूं। अगर वहां कुछ सचमुच गलत है तो मैं सबको बताऊंगा। रात का समय चुना गया। चांदनी रात थी, लेकिन वातावरण बहुत डरावना था। अर्जुन हाथ में एक लालटेन लेकर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली का दरवाज़ा बहुत पुराना और जर्जर था। जब उसने दरवाज़ा खोला तो वह जोर से चिड़चिड़ाया। अंदर घना अंधेरा था। हर कोने में धूल जमी हुई थी। हवेली की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जो आधी फटी हुई थीं। जैसे ही अर्जुन अंदर गया, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के अंदर एक सन्नाटा था, लेकिन वह सन्नाटा भी डराने वाला था। अर्जुन ने चारों तरफ देखा। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे एक औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। वह आवाज सुनते ही अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने हिम्मत जुटाई और आवाज का पीछा किया। वह आवाज उसे हवेली के एक बड़े कमरे तक ले गई। कमरे में एक पुरानी झूले वाली कुर्सी अपने आप हिल रही थी। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, कौन है यहाँ? तभी कुर्सी के पास एक धुंधली परछाई उभरने लगी। वह परछाई धीरे धीरे एक औरत का रूप लेने लगी। वह एक सुंदर लेकिन भयावह चेहरा था। उसने अर्जुन से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अर्जुन ने साहस से कहा, मैं सच जानने आया हूं। अगर तुम भूत हो तो मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्यों हो। उस औरत ने धीरे से कहा, मैं इस हवेली की मालकिन थी। मुझे धोखे से मारा गया। मेरे अपने लोगों ने मुझे इस हवेली में बंद करके जला दिया। मेरा बदला अधूरा है। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, मैं इस जगह पर फंसी रहूंगी। अर्जुन ने पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं? औरत ने कहा, तुम्हें मेरे हत्यारों का सच सबके सामने लाना होगा। जब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, यह हवेली अभिशप्त रहेगी। अर्जुन ने वादा किया कि वह उसकी कहानी सबको बताएगा। अगले दिन उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और हवेली में जो देखा वह सब बताया। पहले तो किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन अर्जुन ने सबूत ढूंढने शुरू किए। उसने पुरानी किताबों और दस्तावेजों के आधार पर साबित किया कि उस औरत को उसके परिवार वालों ने संपत्ति के लालच में मार डाला था। जब यह सच सामने आया तो गांव वालों ने उस औरत की आत्मा की शांति के लिए पूजा की। उसके बाद उस हवेली में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। लोग अब उस हवेली के पास से बिना डरे गुजरते हैं। अर्जुन की हिम्मत और सच्चाई ने न केवल उस औरत की आत्मा को मुक्त किया, बल्कि गांव वालों के दिलों से भी डर को खत्म कर दिया। आज भी लोग अर्जुन की इस बहादुरी की मिसाल देते हैं।